नमस्कार। बीते दिन हुए घटना के बाद जिला प्रशासन की देखरेख में सिद्धगोड़ा पार्क में लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर भजन संध्या कार्यक्रम जमशेदपुर के पूर्वी विधायक सरयू राय की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें सरयू राय पार्टी के सदस्यों के साथ पूर्वी की जनता सम्मिलित हुई। भक्ति गीतों के द्वारा जो है वहीं भजन संध्या कार्यक्रम में सरयू राय पार्टी के महिला कार्यकर्ता के पुत्र उमंग ने अपने मधुर स्वर से छठ पर्व का लोकगीत गाकर सभी का दिल जीता। उमंग की प्रतिभा को देखकर विधायक सरयू राय ने हौसला अफजाई किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद जो विश्राम का समय है, उसके बाद कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 1 साल के बाद फिर अस्तगामी सूर्य का अर्घ होगा। भारतीय संस्कृति की विशेषता है, दुनिया में कहा जाता है कि हम सभी उगते सूर्य का स्वागत करते हैं। लोग हवा की तरफ रुख करते हैं, धारा की ओर तैरते हैं, पर भारत में, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में जो सूर्य डूब रहा है, जो सूर्य अस्त हो रहा है, उसका भी हम स्वागत करते हैं, उसका भी हम अभिनंदन करते हैं, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस पर्व की विशेषता है सूर्य और जल, इन दोनों को मिलाकर ही हमारी प्रकृति है। तुलसीदास जी ने रामायण में राम राज्य की व्याख्या की है, दैहिक दैविक भौतिक पापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। और कहा गया है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे। जिस तरह से सूर्य नदियों का, समुद्र का, तालाबों का जल शोषित करता है, तो कभी इनको कष्ट नहीं होता समुद्र को, तालाब को, कि हमारा कुछ शोषण किया जा रहा है, परंतु समस्त संचय करके जब भगवान सूर्य की कृपा से मॉनसून आता है, तो यही शोषित किया हुआ जल पूरी धरती पर हरियाली पैदा करता है। इसलिए कहा गया है कि राम राज्य की विशेषता है, सूर्यवंश की विशेषता है कि हम लोगों से इस प्रकार लेते हैं, कोई कष्ट नहीं होता है, परंतु जब हम उनको देते हैं तो पूरी धारा, पूरी प्रकृति हरियाली से जगमग हो जाती है और 1 साल के लिए फिर प्रकृति के इस चक्र के अनुसार हर व्यक्ति संपन्न होता है, हर व्यक्ति धनवान बनता है, इस तरह से अपनी प्रगति करता है। तो सूर्य और जल का जो संबंध है, जो प्रकृति को संचालित करता है, समस्त अस्तित्व उस पर निर्भर है। जो हमारा छठ का महापर्व है, वह पर्व इसी की ओर संकेत करता है। इसी के संयोजन से हम किस प्रकार विकास करें,
इस प्रकार कोई सरकार बनती है तो जनता से टैक्स ले, जैसे मधुमक्खी घूमकर फूलों का पराग संचित करती है और बाद में शहद के रूप में हमारे सामने एक बड़ा अनुदान पेश करती है। कहीं फुलवारी को, कहीं बाग को, किसी पुष्प को कोई नुकसान नहीं होता है। अंत में छठ माता की आरती कर भजन संध्या कार्यक्रम का समापन किया गया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। इन्हीं किसी खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। बने रहिए एकता न्यूज के साथ।